55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। फिर सेट न्यूज और बिलखुसूस अब्बास साहब का सदर और अरकान अदालत नस्री अदब की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको ख्वाहिशात पेश करता हूँ कि वो इस सिलसिले को दरार रखेंगे। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। आइए अब बिला ताखिर हमें खुतबा सदारत के लिए मोहम्मद रज़ा सदर को रहमत दूंगा। मेरे बुजुर्ग दोस्त सारी साहब, स्टेज पर बैठे हुए मौजूदे नर्सरी अदब के नायब सदर इकबाल वाकी साहब, भाई जावेद भाई, तमामी मुअज़्ज़ज़ हाज़िर, अस्सलाम वालेकुम। आज का सबसे बड़ा लतीफ़ा यही है कि एक ऐसे शख्स को सदर बना दिया है जिसका अफसाने से कोई ताल्लुक नहीं, वो ना अफसाने की बारीकियों को जानता है, ना कोई कहानी आज तक लिख सका, खाली सुन रहा है। बहरहाल उसके इस बात का एक एहसास है और एक हद तक फख्र है कि उर्दू ये जो नस्री अदब का जब क़याम हुआ था तो इसाक खिज़र साहब के साथ और रफ़ी अहमद साहब के लोगों के साथ साथ उनके पीछे पीछे का भी चल रहा था। ये असल में अदारा नस्री अदब जो है मुल्कान उर्दू की कशिश का मरकज़ है। इसाक खिज़र साहब जब इन लोगों ने इसको क़याम किया था तो लोगों को बहुत ताज्जुब हो रहा था कि भाई ठीक है, मुशायरे और शेरी नशिस्तें होती हैं और लोग उससे वाकिफ हैं, लेकिन नस्री अदब और नस्री नशिस्त इसके लिए काफ़ी पापड़ बेलना पड़ा उनको। लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लोगों का जहन बना और आप देखिए कि अदारों का क़याम मैं समझता हूँ कि कोई बहुत अहम बात नहीं है, लेकिन किसी अदारे को मुस्तकिल 22 साल तक चलाना ये अपने आप में सबसे बड़ी कामयाबी है। इस अदारे का क़याम जब हुआ था उस वक्त अगर कोई बच्चा पैदा हुआ होगा, अब वो इस काबिल हो गया है कि वो अफसाना लिखे लगे, इतनी उम्र उसकी हो गई है कि वो जब आँख खुला था तो अब वो उसके अफसानों के जरिए दूसरों की आंखें खुल गई। इसाक खिज़र साहब ने उस वक्त कहा था एक तकरीर में, एक मिसरा मुझको याद रह गया कि उन्होंने कहा था कि भाई जब एक बहुत शानदार तकरीर हुई, उस तकरीर के बाद उन्होंने कहा था कि भाई हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। तो बिल्कुल सही बात है, उजाला जो है इसके सल्ब जो है वो तो छोटे काब से बरकी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बल्ब की जो चमक है उस चराग से लेके आज तक जो रोशन है। अफसानों का जहाँ तक ताल्लुक है, मतलब थोड़ा सा ये जानता हूँ कि भाई इसमें ये दो रुझानात लेके अफसाने की जो सिलसिला है, ये सफ़र ये शुरू हुआ है। पहला रुझान जो है वो रुमानियत और रिवायत पर मबनी था और उसके बाद फिर हकीकत पसंदी और जिद्दत पसंदी ये सिलसिला शुरू हुआ। जुल्फ़ और रुख़सार और हुस्न इश्क और ये सब से होते होते अब हकीकत पसंदी पे हम लोग आ गए हैं। तो न्यास फतेहपुरी से लेके प्रेमचंद तक और फिर कृष्णचंद्र और फिर ये असमत चुगताई वगैरह वगैरह जो सब सिलसिला चला है, तो आज के जो हालात हैं तो मैं समझता हूँ कि ये इसका कैनवास और वसी होना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये अगर तनदेही से सिलसिला नहीं चलता तो शायद ये अपनी मौत कभी, ये अदारा भी अपनी मौत मर गया। अगर हम खुद में ताबिंदा ना होते तो अपने अहद में जिंदा ना होते, अगर हम खुद में ताबिंदा ना होते तो अपने अहद में जिंदा ना होते, अंधेरे और बढ़ जाते अगर हम नबीदे सूदे आज तक। ये सिलसिला जब से लेकर आज तक चल रहा है
ये जिंदा है। मैं इनको मुबारकबाद दूंगा और ये कहूंगा कि भाई ये 313 की जो रिवायत है वो शुरू से चल रही है और वही गालिब रहते हैं। क्या बात, जो बड़े बड़े मुशायरों में इसमें तो जो भीड़ होती है वो भीड़ ही होती है, लेकिन यहाँ पर जो 313 की रिवायत है ये सब सिलेक्टेड लोग हैं और ये अपनी जात में अंजुमन मुहावरतन नहीं हकीकतन है। ये जब यहाँ से उठ के जाते हैं और जब तबसरा होता है तो ये 30 की जगह 300 और 3000 लोग जो है मुख्तलिफ सरेजे फैसियात होते हैं, मेरा ये मानना है। और रह गई बात ये कि अफसानों पे कोई बात की जाए तो इकबाल वर्की से लेकर मंसूर अकबर तक ये 5 लोगों ने सुबह के फूला से लेके काला सलाम तक आप लोग जब नहीं थे जो सुबह का फूला एक बहुत अच्छा अफसाना जो है और अच्छी कहानी उन्होंने पेश की, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि इकबाल वर्की का ये जो अफसाना था, ये जो कहानी थी, ये कहानी नहीं थी बल्कि हकीकत का जो थी। और उसको सुबह क्या भूला की बजाय सुबह के भूले करके हर स्कूल में इस कहानी को प्रेयर में पढ़ना चाहिए। क्या बात है, वाह। क्योंकि उसमें जो सबक पोशीदा है, जो खामियां हैं और खास तौर से ये जो कच्चे ज़हन है बच्चे हैं, हम लोग जानते हैं अभी तरबियत की बेपनाह जरूरत है। इल्म बहुत तेजी से फैल रहा है, इल्म की इसमें हासिल करने में कोई कमी नहीं। इल्म का अगर कंपैरिजन किया जाए हासिल करने का तो आज पहले से ज्यादा लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन तरबियत का जैसे जैसे तालीम हासिल कर रहे हैं वैसे वैसे तरबियत का फुकदान जो है वो होते जा रहा है। तो जब इकबाल वर्की जैसे लोग इस किस्म की कहानियां लिखते हैं तो अगर स्कूलों में प्रेयर में असेंबली में उसको पढ़ के सुनाया जाए जहाँ पर 100-200 बच्चे होते हैं, अगर उसमें से कुछ बच्चों ने भी शुएब के जैसा अगर कुछ बच्चे कुछ शुएब उसमें शामिल हो जाए तो धीरे धीरे ये तब्दीली आए। इसको कब कहाँ टच कोई बात कर जाए तो मैं सर से यही दरख्वास्त करूंगा कि भाई वो उसका सिलेबस वगैरह वो सब करके तमाम स्कूलों में, मेरी स्कूल में तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं असेंबली में उसको पढ़ाऊंगा है। तो ये एक यहाँ से जो प्रैक्टिकल जो उसका एस्पेक्ट आएगा तो इसका बहुत बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। इसके बाद अब्दुल रशीद आर्टिस्ट जो है उन्होंने उसका अनुमान तो नहीं बताया, लेकिन मैंने उनके कागज पे देख लिया तो उसको लिखा था सिद्दी कलर। हाँ, रशीद आर्टिस्ट साहब जो है वो उन्होंने उसको अनुमान सिद्दी कलर रखा था और मुझको ये लगा कि भाई कौमी यकजहती का उनके ज़हन में एक बात है, उनके दिल में एक बात है, क्योंकि वो पुराने 80 की दहाइयाँ पार कर चुके मेरे ख्याल में, तो उनका दम गनीमत है हमारे लिए। और ये बिल्कुल खुशबू की तरह है जिनको महसूस ज़्यादा किया जाता है, सुना कम जाता है क्योंकि शोर नहीं है ना। तो ये रशीद आर्टिस्ट साहब ने जो देखा है बल्कि जो बरता है, जो अपने बुजुर्गों के चाल चलन, उनके रवैयों को, उनके जो मामला थे वो देखा, उसके सामने रखते हुए उन्होंने ये बात पेश की है। और अजीज एजाज साहब जो है इनके जो खुशबू का बदन था काफ़ी तवील था, लेकिन यही लगता था कि भाई ये जो कह रहे हैं कि देखना जिसने कहा कि मैंने ये जाना भी गोया ये भी मेरे दिल में है। बाकी वो टेक्निकल क्या मैंने पहले बताया कि मेरा अफसाने जो वो टेक्निकल और बुनियाद और कहानी और प्लॉट और किरदार और ये वो इससे मुझको कोई बहुत गलत नहीं है ना, मैं उस पर कुछ सवाल कर सकता हूँ ना आपको मुतमईन कर सकता हूँ। ये सब जो करने वाले थे वो कर चुके। खयाल साहब ने भी जो बातें कही उन्होंने अपने बुनियाद में वो कह चुके, क्योंकि खयाल साहब का जो मामला है उन्होंने भी तलबा और तालिबात की ज़रूरियात को जब महसूस किया तो आपको भी उस वक्त ये ख्याल आया कि इनकी खैरंदीसी के लिए खैरंदीसी जारी किया जाए। और एक अखबार मैं समझता हूँ कि ये तो 22 साल से ये है, अब वो 40 साल सफर, ये इतनी बड़ी कामयाबी है और आपसे प्रेरणा और तहरीक मिलती है हम लोगों को। या ऐसे लोग मंसूर अकबर देखो ये 40 साल सफर है तो भाई हमको नर्वस नहीं होना है,
ये आप जब यहाँ से निकालते निकालते आएंगे तो आप भी यहाँ जब बैठेंगे हो जाएंगे। क्या मुबारकबाद देता हूँ अजीज को। और उसको जब सोचते कि यार बात याद आ रही थी कि भाई एक जगह वो तकरीर के दौरान ये बात कही गई थी और बड़ी हकीकत थी कि भाई हम लोग जो है वो 5% मुसलमान हैं। उन्होंने बड़ी जुर्रत से ये बात कही कि हम लोग जो है 5% मुसलमान हैं। हम लोग जब सुबह मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पर नमाज वगैरह जो भी पढ़ना होता है पढ़ के और जब जाने लगते हैं तो मस्जिद की तरफ मुँह करके बोलते हैं कि इस्लाम यही रहना, हम लोग ज़ोहर में फिर आते हैं। बस यही हाल है। उसके बाद ज़ोहर में भी बोलते हैं, आसर में आते हैं, मगरिब में आते हैं। उनका बोलने मतलब ये था कि भाई हम जब मस्जिद से निकले ना तो इस्लाम को ये ना बोले कि हम आते हैं, बल्कि उसको साथ में लेकर अपनी अमली जिंदगी में अगर आते हैं तो समझता हूँ कि अली इजलास का दर्द वही था। और उस दर्द को उन्होंने खैर जैसे बयान किया वो आप लोग जानते हैं। तो लेकिन मैंने महसूस किया कि भाई ये बिल्कुल ये बात होते थे वो 5% के बाद जो 90% जो मामला तय होते हैं तो उनको ये बात पढ़ी हुई है, उस पर उनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और हर डॉक्टर ने वो जो रिपोर्ट और पॉजिटिव और सब किया तो वो जो रिपोर्ट का बड़ा सही और वाकई है ये तल्ख हकीकत है। अगर ये हकीकत ये तल्ख हकीकत ना होती तो ओल्ड एज हाउस नहीं बनती। अगर सब अपने अपने बुजुर्गों का हक अदा करते तो वो जो नेकियां और वो जो मामला चलते, लेकिन ओल्ड एज हाउस की इफरात हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट समझ के बुजुर्गों को वहाँ पर भेजा जा रहा है, रखा जा रहा है। तो रिपोर्ट लफ्ज़ का या रिपोर्ट का आपने हक अदा करने की कोशिश की है। और रसूल अकबर साहब जो है वो जिस फील्ड में है उस फील्ड में उन्होंने जो काला सलाम किया है वाकई वो ब्लैक ही ब्लैक है। वो चाहे ऊपर से कितना भी रोशन दिखे, आज के हालात में उन्होंने अक्कासी भी है। और मैं समझता हूँ कि ये आपने अपने हल्के से जो बातें आई है ना तो दिल से जो बात निकलती है असर करती है। मैं मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने इस काबिल समझा के ऐसे जज्जत लोगों के दरमियान एक इतना भारी जो है दिया गया। बहुत कुछ सीख के यहाँ से जा रहा हूँ। बहरहाल आप लोगों को दोबारा मुबारकबाद देते हुए यही कहूँगा कि चाहे जैसे हालात हों हमको पीछे नहीं हटना है, ये कदम हमको बढ़ाते रहना है। अंधेरी रात में भी तामीर आशिया न रुके, अंधेरी रात में भी तामीर आशिया न रुके, नहीं चराग तो क्या बात तो चमकती है। के नायब सदर मोहतरम डॉक्टर इकबाल रफी साहब की गुजारिश करता हूँ। आज की सदरी नशीस की सदारत करने वाले मोहम्मद रजा साहब, एक जमाना था हम लोग 4-5 नाम में से कोई एक सिलेक्ट कर रहे, अब सब फ्री अवेलेबल होते हैं कि हाँ ये भी सदारत कर सकते हैं, ये भी सदारत कर सकते हैं, शायद साहब उसके गवाह हैं। लेकिन इन 22 सालों में जो काफिला हमसे गुजरता चला गया, अब हमको तकलीफ होती है कि ये खुदा दिया जाए नशीब की सदारत। और यकीन मानिए बाज़ औकात हम लोग 2-2 दिन फैसला नहीं कर पाते कि कौन सदारत करेगा। लेकिन सबसे बड़ी हम लोगों की अदार नसर अदब की खुशनसीबी है, ऐसा जब भी मसला रहता है मोहम्मद रजा सर का नाम हम लोग हमेशा पास में रखते हैं। एक नाम एक सदर हमारे पास इनको जब दरखास्त करेंगे आ जाएंगे। और आज भी ऐसा ही हम लोग चाहते थे अतीक शाबान सर आज हमारे जो अदारे के सर रहे तो वो सदारत हैं, लेकिन उनके घर में कुछ तकलीफ है कि ऑपरेशन वगैरह का मामला था और मोहम्मद सर से दरख्वास्त की गई और मोहम्मद सर ने उसको कबूल किया। नसीब को कबूल किया बल्कि बड़े शानदार अंदाज में हम लोगों ने तमाम तख्लीक़ात पर तबसरा भी किया और हम लोगों की जो हौसला अफजाई की वो बस उन्हीं का हिस्सा है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी जब हम लोग
आपको आवाज़ दें तो आप हमारी सरपरस्ती फरमाएंगे। ख्याल साहब, ज़हीर कुर्सी, ख्याल साहब और हुसैन आजिज, अब या इसाक सर, ये सब किस्सा पारीना हो चुका है। अब हमारे पास और आज यानी मंसूर अख्तर अकबर जो है यहाँ पर, या ये हमारे हफ्जाल सर हैं, ये महसूस करते होंगे कि अदब और अदबी शख्सियात हमारे शहर से कितनी तेज़ी से यानी उनमें कमी आ रही है। अदब का रुझान क्यों फैल नहीं रहा है, या वैसे शख्सियात क्यों उभर के नहीं आ पा रही है, ये एक मसला है। हम लोगों ने या इसाक सर और हम लोग जब पहली मरतबा बैठे थे तो उस वक्त जब ये बात आई थी कि नसरी अदब की बुनियाद क्यों डाली जाए, हफीज अंसारी सर अक्सर कहा करते थे कि अब मालेगांव में जो पत्थर उठाओ तो उसके नीचे से 3 शायर निकलेंगे, लेकिन नस्र लिखने वाला कौन था? बहुत खाल थे और वो भी सिर्फ अपने खौल में सिमटे हुए थे, कोई बाहर नहीं था। और नस्र लिखना तकरीबन शहर से महफूज हो रहा था। तो उस वक्त ये फैसला किया गया कि कुछ तो किया जाए कि इस तरफ रुझान बढ़े। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सोच थी, जो सही थी, जो जद्दोजहद थी, उसका आज नतीजा है कि आज शहर से नस्र की किताबें शाये हो रही हैं और इसके कलमकार जो हैं मुख्तलिफ नशिस्तों में नए सामने आ रहे हैं। मैं आज के जो हमारे कलमकार जो इस नशिस्त में शरीक हुए, ख़ासतौर से अजीज़ एजाज साहब, हारून अख्तर साहब और मंसूर अकबर साहब, मैं मंसूर अकबर साहब के से थोड़ी सी इन्हें ज़िद करके उनके ऊपर ये दबाव डालूंगा कि आप बहुत अच्छा लिखते हैं। और ये जो गोशा है, ये अदब का एक बहुत पुरकशिश हिस्सा, बहुत कम लोग इसके ऊपर कामयाबी से चल पाते हैं। आपके कलम में वो होता है तो आप हम लोगों को क्यों महसूस करते हैं? कभी कभी सही नहीं, मुसलसल 2 नशिस्त के बाद, लेकिन कोई ना कोई अफसाना अगर आप हम लोगों को सुनाते रहें, पेश करते रहें, तो हम लोगों को भी एक तहरीक मिलेगी, यहाँ आने वालों को तहरीक मिलेगी, उनको एक रास्ता मिलेगा। मैं तमाम कलमकारान का शुक्रिया अदा करने के बाद आज के तमाम सामीन मुबस्सिरीन का भी शुक्रगुज़ार हूँ, और ख़ासतौर से हमारे अहमद अयूबी सर, जावेद सर, रशीद आर्टिस्ट साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सब आपकी इजाज़त से आज की नशिस्त के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया रब्बुल इज़्ज़त का, जिसने हम लोगों को ये तौफीक दी कि मुसलसल हम लोग 22 साल से नशिस्तें कर रहे हैं, सिवाय रमज़ान महीने के। आप उठाकर तारीख देख लीजिए, शायरों पर और शायरी पर नशिस्तें होती रही हैं, 5 साल तक चलती रही, लेकिन इससे ज़्यादा की तारीख उसकी भी नहीं है। और नस्र की नशिस्तें इतने दिन चल जाना ये अपने आप में कमाल है। ये सिर्फ अल्लाह के फज़्ल का सबब है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे। बहुत शुक्रिया। सबका शुक्रिया। बारिश आ रही है, इसलिए थोड़ी देर और रुक जाए। बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।